नवभारत के कार्यकारी संपादक श्री संजय तिवारी जी से अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर आएं और अतिथि गणों के स्वागत में दो शब्द कहें। श्री संजय तिवारी जी। मंच पर मौजूद नवभारत नवराष्ट्र के सीईओ, एडिटर इन चीफ श्री निमिष बाबू माहेश्वरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुंबई के अध्यक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी चुनौती जिनके हाथों में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी की धुआंधार नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिनके हाथों में दी, ऐसे हमारे भाई मित्र अमित साटम जी, इस सभागार को आलोकित करने वाले हम सबके मेंटर, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारा थोड़ा बहुत भी जो स्पिरिचुअल जगत से जुड़ा है, वो अगर स्वामी ज्ञान वत्सल जी को अगर प्रणाम ना करे तो उसकी तपस्या कहीं ना कहीं थोड़ी अधूरी रह जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभागृह की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं स्वामी जी। यहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के दिग्गज, रियल स्टेट के दिग्गज, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए एक ऐसे इनोवेटर्स जिनका बैकग्राउंड भले ही इंफ्रा का हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बिल्डर सिर्फ इंफ्रा के नहीं रहे आप लोग। और जो इस सभागृह में मौजूद जितने भी दिग्गज लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, आप एक समाज क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने आप को उस बंधन में न ही रखते हैं और न ही रखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई एक वस्तु, एक वास्तु, कोई एक बिल्डिंग, कोई एक ब्रिज, कोई एक रोड, ऐसा कुछ बना रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि नवभारत इस मामले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट समिट में ये उसका सीजन 2 है, लेकिन पिछले 93 ईयर्स से स्वामी जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष है कि पिछले 93 वर्षों से हम समाज के सशक्तिकरण का कार्य नवभारत के माध्यम से लगातार करते आ रहे हैं। और ये भी बहुत गर्व की बात है कि नागपुर जैसी एक नगरी से हम लोगों ने जहां 1934 को शुरू किया था अपना संपादन, वहां से लेकर तो आज पूरे पिछले 93 वर्षों में हमने सोसाइटी इंफ्रा को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया। उसमें इंफ्रा का मतलब बिल्डिंग्स के साथ साथ लोगों की वैचारिक जो एक इमारतें हैं, उसको वैचारिक जो बुनियाद है उसको बुलंद करने का काम हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो काम किया वो उसको किया, क्योंकि बाकी सब चीजें उसी बुनियाद पर निर्भर करती। समाज में जितना भी निर्माण होता है उसकी बुनियाद विचार होते हैं, और उस विचार को पिछले 93 वर्षों से नवभारत समूह ने, माहेश्वरी परिवार ने लगातार उसको मजबूती दी है, तवज्जो दी है, और यही हमारी प्राथमिकता भी रही है। नवभारत इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, इस जो कॉन्क्लेव के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्क्लेव में तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम बेहतर को और बेहतर कैसे बता सकते हैं। इसके पहले जो सेशन चल रहा था, हमारे एक स्पीकर जी ने बहुत ही मार्के की बात, जो मुझे लगता है उन्होंने एकदम मर्म को हाथ रखा कि हम मुंबई में अब हमने मिडिल क्लास के लिए सोचना चाहिए। ये जो एक मर्म हमको कहीं से मिल जाता है, ये एक विचार है, वो विचार बाद में समाज से शुरू होता है और सरकार तक जाता है, और हम नवभारत नवराष्ट्र इसका एक माध्यम भर है। तो हमारा पर्पस इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का या इस तरह के रियल एस्टेट समिट का, कॉन्क्लेव का, सिर्फ इतना है कि हम उस मर्म को, जो समाज की सबसे बड़ी जरूरत है, उसको हम
प्रशासन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम उसके सेतु हैं। एक बात जो मुझे लगता है कि जो बाकी स्पीकर्स ने कही है, और मैं पब्लिक के तरफ से, सोसाइटी के तरफ से, इंडस्ट्री के तरफ से सिर्फ दोहराना चाहता हूं, और खासकर अब अमित साटम जी यहां पर हैं तो मैं उनका ध्यान ये इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 11 वर्षों में अमित भाई हमने जो कुछ देखा, महाराष्ट्र में देखा, राष्ट्र में देखा और मुंबई में देखा, मुझे लगता है कि ये अकल्पनीय है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रियल एस्टेट के मामले में। और वो अकल्पनीय होने के साथ साथ सिर्फ उसमें जब 2014 से 19 के बीच में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जब मुंबई को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया, तो बहुत लोगों को इस तरह का संदेह था कि बंबई को, तब बंबई ज्यादा ये करते थे, आता अपन मुंबई वर आलो, बोले बंबई को बंबई वाले नहीं बदल सके, नागपुर वाला या नागपुर वाले क्या बदलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना कुछ देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 से 2019 के बीच में मुंबई को बदलने का बीड़ा उठा के न केवल बदला है, उतना आज तक के पूरे पिछले 40-45 साल में महाराष्ट्र के अपने पूरे इतिहास में 1960 के बाद मुंबई में एक साथ नहीं हुआ। वो कोस्टल रोड हो, वो कोस्टल रोड एक दिखता है, चालू है, लेकिन सिर्फ कोस्टल रोड नहीं हुआ। कोस्टल रोड हुआ, वहां से लेके तो वाधवान बंदरगाह तक, इतना कुछ देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। और मुझे लगता है कि किसी भी इंटरनेशनल सिटी के लिए महाराष्ट्र आणि मुंबई, म्हणजे जेव्हा आपण या दोघांबद्दल बोलतो तेव्हा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपण एका आंतरराष्ट्रीय केंद्रासाठी जे बोलतो आहे। मुंबई इज नॉट ओनली अ सिटी, मुंबई इज नॉट ओनली अ डेस्टिनेशन, इट्स नॉट ओनली अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई इज ए इंटरनेशनल सेंसेशन। और आप सबकी जिम्मेदारी है कि पिछले 10-11 सालों में जो जीडीपी बदला है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो मुंबई के डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने जो मुंबई का जीडीपी बदला है, और अब जब हम हायर क्लास और लोअर क्लास ये दोनों के बारे में हमने सोच लिया, और अब जब हम मिडिल क्लास पर भी आ गए सोचने के लिए, अब मुझे लगता है कि ये हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मिडिल क्लास, जिसकी क्लास का कोई पता नहीं रहता कि कौन मिडिल है और कौन अपर है और कौन लोअर है, सिर्फ लोअर वाले बेचारे दिख जाते हैं, सरकार उनके लिए सब तरह की लाडली स्कीम्स चालू रखती है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास को कोई अगर लाडला बनाएगा, तो मुझे लगता है आज ये जो नवभारत ने मंथन किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रियल स्टेट पर, मुझे लगता है अब ये लाडला मिडिल क्लास एक स्कीम अमित भाई को लानी पड़ेगी, मुझे लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि यही लाडला जो है ये अमित भाई के हाथ से शायद बीएमसी पर बीजेपी का पहला महापौर भी बना देगा। मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती उनको देवेंद्र फडणवीस जी ने और पार्टी के नेताओं ने दी है। मुझे पता है अमित भाई भी सोचते होंगे कि ये क्या अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधा बीएमसी पे झंडा फहराने की बात आ गई, लेकिन एक फील जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि नवभारत ने हमेशा इस दिशा में प्रयास किया। हम कितने हैं ये महत्व नहीं रखता, हमने किया क्या ये महत्व रखता है। जब हम भारत की पहली सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मेट्रो चलवा सकते हैं, जब हम ये सोच सकते हैं कि इतनी 1000 गाड़ियां उन 40 किलोमीटर पर नहीं चलेगी तो उससे जो प्रदूषण नहीं होगा, ये भी मुझे लगता है एक सोसाइटी इंफ्रा का एक अद्भुत नमूना है। क्योंकि हमारी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, आप सिर्फ बिल्डर या डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर या ये नहीं है कुछ कि आप एक बिजनेसमैन है, आप एक सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। और सोसाइटी, स्वामी जी बहुत अच्छे से बताएंगे, मुझे तो लगता है कि आज हम सब ने स्वामी जी को ही सुनना चाहिए, क्योंकि न केवल वो सोशल स्पिरिचुअल है, बल्कि स्वामी जी खुद इंजीनियर हैं। तो मुझे लगता है स्वामी जी सोशल इंजीनियरिंग और सोसाइटी इंजीनियरिंग पर आज हम सबको आपका मार्गदर्शन लगेगा, कैसे समाज बदलेगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। हम तो सब अपने तरफ से कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। MIDC हो, MSIDC हो, MRIDC हो, जितने सब कुछ हैं वो सब दे रहे हैं।
एज अ पब्लिक, एज अ पब्लिकेशन, एज अ पब्लिक आप सबका और एज अ पब्लिकेशन हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका काम स्वामी जी का है। स्वामी जी यहाँ हैं, वो सब आगे हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी का मार्गदर्शन नवभारत को, आप सभी का समर्थन नवभारत को, आप सभी का साथ नवभारत को जो पहले से मिलता रहा है वो भविष्य में भी मिलता रहे। और हम इस संकल्प के साथ इस कॉन्क्लेव पर आगे बढ़ेंगे कि हमारी जिम्मेदारी जितनी अपनी बिजनेस को बढ़ाने की है, उतना ही समाज को समृद्ध करने का जिम्मा, कर्तव्य हम सभी का है। आप सब यहाँ पर आए, मैं नवभारत की तरफ से एक बार पुनश्च आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।